रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2002 में एयरटेल जो दुनिया की देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है, जो सिम कंपनी है, 2002 में मेरठ का एक आधा भाग इनके पास था डिस्ट्रीब्यूटर में, और वहीं से शुरू होती है इनकी सफलता की कहानी। हम इनके मुंह से सुनेंगे। और एयरटेल के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, सुनील भारती मित्तल भी आके दोबारा है। हम लोगों की दुकान वैली बाजार में है, जिन नंबर 6 की दुकान अच्छा, है, जहाँ के हमारे बहुत 100 साल से पूरी होगी चल रही है। मैं अपने डैडी के साथ ही बैठता था। 79 के अंदर मेरे फादर की 2002 में मैंने एकदम पलट मारी। मैं टेलीकॉम के अंदर या एयरटेल लॉन्च हुआ और एयरटेल के साथ मैं जुड़ गया। 2002 से मेरा सफ़र ही चलता आ रहा है, कारोबार चलता आ रहा है। पहले जिसको कोई जानता भी नहीं था, जिसके नेटवर्क का भी नहीं मालूम था कि टावर लगा हुआ है, नीचे नेटवर्क आएगा नहीं आएगा। 1800 मेगाहर्ट्ज़ में हम लोगों ने लॉन्च किया था, जबकि एस्कोटेल 900 मेगाहर्ट्ज़ पर उस पर लॉन्च किया बिल वाला। उसके बाद प्रीपेड लॉन्च किया। 2008 में मैंने डीटीएच लॉन्च किया। फिर मैंने ब्रॉडबैंड लॉन्च किया। जितना भी एयरटेल का है सब मैंने लॉन्च किया। अभी आज के तारीख में आटा डाटा बहुत जरूरी है, चाहे कोरोना आया है चाहे कुछ भी आया है, तो आटा और डाटा में बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया इन्होंने स्लोगन कितना अच्छा निकाला है कि आप आटा खा के जिंदा रहेंगे और डाटा रहेगा। दिग्गज के तौर पर आगे बढ़ना और अपने आप को संभाल के रखना, समेट के रखना, शहर एक परिवार मानना, व्यापारियों को अपना परिवार मानना और कस्टमर को परिवार मानना, क्योंकि इनसे काफी व्यापारी मेरठ में जुड़े हुए हैं जो भी एयरटेल के रिचार्ज लेते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर रूट लेवल पर उन तमाम खबरों को दिखाने के लिए जाना जाता है जो आपके लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय होता है। सवाल है, जब शख्सियत का इंटरव्यू हम दिखाते हैं, सीधी बात करते हैं, तो लोग भावुक भी होते हैं और लगातार आगे बढ़ने की तमन्ना उनके अंदर जगती है। जिस तरीके से फर्श से सफर की शुरुआत करके लोग अर्श पे यानी आसमां पे पहुंचते हैं और बहुत बड़े एम्पायर को खड़ा करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो संघर्ष की कहानी होती है, जिसे बताना और दिखाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे शख्सियत जो हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं, इस समाज के लिए, इस मेरठ क्रांति भूमि के लिए, इस जनमानस के लिए, कि जो कहीं ना कहीं किसी कोने में दुखी मन से टूट जाता है, उसके लिए खबर वरदान साबित होती है। आज हम रूबरू करवा रहे हैं मेरठ के एक ऐसे दिग्गज शख्सियत से जो न केवल बिजनेस के एम्पायर को खड़ा किया, दिग्गज व्यापारी हैं, बल्कि सामाजिक ताने वाने को समेटने वाले एक बहुत बड़े पुरोधा हैं। चाहे किसी भी धर्म यात्रा का मामला हो या धर्म अनुष्ठान का मामला हो, आप सूरज गुप्ता एयरटेल के नाम से आप उस व्यक्तित्व को जरूर जानते और पहचानते होंगे। हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जब आप अपनी हिम्मत को बल देते हैं तो खुदा भी साथ देते हैं, भगवान भी साथ देते हैं, बिहारी जी भी साथ देते हैं। तो आइए हम सीधे रूबरू होते हैं और कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सूरज गुप्ता के सफरनामे को हम दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने जिंदगी के किस मुकाम से चलकर और अपने सफर की शुरुआत जहां से की और अब तक के सफरनामे को लेकर कितने पड़ाव आए और कितने भावुक पल आए और कितने संघर्ष के पल आए और बीच में कभी लगा कि नहीं अब नहीं होगा। तो सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के दिग्गज शख्सियत, दिग्गज व्यापारी, दिग्गज सामाजिक प्रणेता के बड़ा चेहरा सूरज गुप्ता। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार। बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया सर। बहुत बहुत आप वृंदावन बाके बिहारी लाल जी के भक्त हैं, तो हम सब यही शुरुआत करते हैं कि सब वृंदावन बिहारी लाल की जय के शुरुआत करते हैं। आप जैसे शख्सियत जो लगातार बिजनेस में भी लगातार मेरठ में एक बड़ा एम्पायर को खड़ा किया अपनी मेहनत की बदौलत, और लगातार धर्म के काम में भी आप लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम 3-4 सेक्शन में इंटरव्यू को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2002 में एयरटेल जो दुनिया की देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है, जो सिम कंपनी है, 2002 में मेरठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा एक आधा भाग इनके पास था डिस्ट्रीब्यूटर में, और वहीं से शुरू होती है इनकी सफलता की कहानी। हम इनके मुंह से सुनेंगे। और एयरटेल के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, सुनील भारती मित्तल भी आकर दोबारा आए। सभी सफरनामे शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं, आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी क्या करते थे और क्या आपका पूरा व्यापार था? हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं। हम लोगों की दुकान वैली बाजार में है, जिन नंबर 6 की दुकान है, जहाँ के हमारे बहुत 100 साल से पूरी होगी चल रही है। मैं अपने डैडी के साथ ही बैठता था। 79 के अंदर मेरे फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा, 79 में? उस समय 14 साल का था। आप 14 साल के थे? मेरे भाई मुझसे बड़े थे 2 साल।
उनका नाम क्या और बड़े भाई का? चंद्र प्रकाश उनका नाम है। और हम लोग 3 बहन 2 भाई हुआ करते थे और सब अब मैरिड थे। बाबा की कृपा से कारवा चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। सन 85 में मैंने शिवा एंटरप्राइज के नाम से फर्म खोली सदर में आके, जिसका नाम है VIP अंडर गारमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बना। अच्छा। उसके बाद में बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से पेपर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, जेल मॉरिसंस, पार्ले, बायर, यह कंपनियां मेरे पास थी, जो कि मेरठ के अंदर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर में आता था मैं उस समय। 2002 में मैंने एकदम पलट मारी, मैं टेलीकॉम के अंदर या एयरटेल लॉन्च हुआ और एयरटेल के साथ मैं जुड़ गया। 2002 से मेरा सफ़र ही चलता आ रहा है, कारवा चलता आ रहा है। पहले मेरे बिल्कुल, पास आप बहुत मेहनती हैं सर। एक सवाल है कि आप गारमेंट्स के उसमें रहे, सेक्टर में रहे, तो ऐसा क्या रहा कि आप अचानक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आए? और मैं मेरठ से 4000 दुकानदारों से डीलिंग करता था। जनरल मर्चेंट, किराना, कन्फेशनर्स, मेडिकल स्टोर, इन सभी से मेरी डीलिंग थी। FMCG का काम बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होता जा रहा था, मार्केट से पेमेंट पूरी मिलती रही थी। टेलीकॉम में एकदम बस मन बूम करा था, कि उसमें एकदम बूम था। बूम आया एकदम। नया नया मोबाइल सेट आया और एक ही कंपनी थी एस्कोटेल, पूरी बहुत ही चलती थी उनकी। तो एयरटेल जब कंपनी आई तो मैंने एयरटेल जो लॉन्च किया, एयरटेल दिल्ली वाला कह के मैंने लॉन्च किया था। और जिसको कोई जानता भी नहीं था, जिसके नेटवर्क का भी नहीं मालूम था कि टावर लगा हुआ है, नीचे नेटवर्क आएगा नहीं आएगा। 1800 मेगाहर्ट्ज में हम लोगों ने लॉन्च किया था, जबकि एस्कोटेल 900 मेगाहर्ट्ज पर था। 1800 मतलब ये हो गया कि एस्कोटेल का 1 टावर और मेरे 3 टावर बराबर रेंज फेंकते थे। लेकिन कारवा चलता गया, मेहनत चलती गई, मेहनत चलती गई, और आज हम इंडिया के नंबर 1 कंपनी के अंदर माने जाते हैं। बिल्कुल, लगातार मैंने कहा ना कि सफ़रनामे की शुरुआत बेशक छोटे लेवल पे और एक जिस तरीके तो अंडर गारमेंट जब आप शुरू किए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो क्या आप अंडर गारमेंट काम को ख़त्म कर चुके थे? नहीं, काम सब चल रहे थे। अच्छा, मैंने चल रहे काम खत्म करना 2003 में आके, अच्छा। 1 साल बाद, जब मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। तो जब आप एयरटेल को लॉन्च किया 2002 में, तो उसके 1-2 साल कितने ग्राहक हुए? बहुत चुनौतियां रही होंगी। कौन कौन इलाका आपके हाथ में था? इतना चुनौतियाँ रही कि मेरे को बहुत जान के लाले पड़े हुए थे। अच्छा। इस तरह से ये काम था। बड़े बड़े लोग, क्रिमिनल टाइप के लोग मेरे पीछे लग गए थे, जिन लोगों के साथ मेरी मीटिंग होती गई, लेकिन भगवान की कृपा से मैं हर जगह जीत के निकलता रहा। मैंने सबसे पहले एयरटेल पोस्टपेड लॉन्च किया, बिल वाला। उसके बाद प्रीपेड लॉन्च किया। 2008 में मैंने DTH लॉन्च किया। फिर मैंने ब्रॉडबैंड लॉन्च किया। जितना भी एयरटेल का है सब मैंने लॉन्च किया हुआ है। बहुत बढ़िया है। मतलब उस समय आपके पास मवाना, रामभज और तमाम इलाके आपके पास थे। अब आप मेरठ शहर में डील करते हैं। जब वो बहुत छोटी सेल हुआ करती थी सब एयरटेल एरिया को मिला के, और आज अपना आप में एयरटेल मेरठ के लिए बहुत बड़ा है। मेरठ के लिए भी है, पूरे इंडिया के लिए भी है, भारत के लिए भी एयरटेल बहुत बड़ा ब्रांड है, और उसमें कई कंपनियां आपस में मर्ज भी हो गई, लेकिन एयरटेल निर्बाध रूप से चल रहा है। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि मुझे सर्विस देना आता है। अगर आज एयरटेल का दुखी कोई बंदा मेरे पास आ गया तो थैंक यू कह के। बहुत बढ़िया, कितनी बड़ी बात है। चेहरे पे मुस्कान लाने की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क आज बहुत बड़ी भूमिका, लाइफ लाइन से ही बड़ी भूमिका हो गई है। लोगों के अंदर जरा सा भी नेट नहीं आए, जरा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कॉलिंग दिक्कत, तो लोग पागल हो जाते हैं, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। सर अभी आज के तारीख में आटा डाटा बहुत जरूरी है। चाहे कोरोना आया है चाहे कुछ भी आया है, वैसे आटा और डाटा बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, इन्होंने स्लोगन कितना अच्छा निकाला है कि आप आटा खा के जिंदा रहेंगे और डाटा रहेगा तो हम दुनिया से जुड़े रहेंगे, जिंदा रहेंगे और दुनिया जुड़े रहेंगे, इसलिए आटा और डाटा बहुत। कोरोना के पीरियड के अंदर मैं कभी 1 घंटे अपने घर नहीं बैठा। लोगों को मैंने घर पे जा जाकर सर्विस दी। जिनका सिम खराब हो गया तो सिम चेंज करा, नया सिम चला नया सिम दिया, ब्रॉडबैंड लगाना तो ब्रॉडबैंड उनके लगवाया। मेरे को पीछे से आला कमान से ऑर्डर थे कि कस्टमर सड़क पर ना आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम लोग उसको बराबर निरंतर सर्विस देते रहे, ताकि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कंपनी के हम लोग काम करते हैं, कंपनी में हमें मानती है। 2 बार सुरेंद्र हाथी मेरठ मित्तल मेरठ आ चुके हैं। अच्छा, आपके पास उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। मेरे को बाई नेम बाई फेस मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आगे भी प्रार्थना यही है कि जब तक मैं रहूँ तो एयरटेल मेरे पास रहे। वाह,
जब तक मैं रहूं एयरटेल मेरे पास रहे, क्योंकि एयरटेल सूरज गुप्ता की पहचान बन चुके हैं, क्योंकि तभी नाम के आगे जुड़ता है सूरज गुप्ता एयरटेल वाले। सर सवाल है कि अभी कितने पोस्टपेड और प्रीपेड मेरठ शहर में चल रहे होंगे? देखिए आज की तारीख के अंदर हम लोग नंबर 1 है। हमारे बाद में जियो भी आ चुका है, वी आ चुका है, आइडिया आ चुका है। अब क्या चुनौतियां फेस करने को मिल रही हैं, मतलब नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क, जिसका नेटवर्क अच्छा है वही। आप 5G में आ चुके हैं। 5G और हमारा Vodafone और VI अभी 5G में आने वाला है। 5G में हम आ चुके हैं, लेकिन हम लोग डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर 4G मोबाइल मार्केट के अंदर है। क्योंकि 5G एक सर्विस है जो कि 5G मोबाइल में ही चलेगी, तो इसलिए हम लोग इतना अपडेट होकर नहीं चल रहे हैं कि 5G आ चुका है ताकि 4G मोबाइल बिल्कुल बंद हो जाए। आज की तारीख के अंदर 2G सर्विस हम लोग दे रहे हैं। जियो आज 2G सर्विस नहीं दे रहा। जो छोटा से छोटा कस्टमर है जो 500-600 रुपये का फ़ोन यूज करता है वही मेरा यूज़र है। आज जो जियो का यूज़र नहीं है, जियो उनको सर्विस नहीं दे रहा है, जो एयरटेल उनको भी सर्विस दे रहा है। हाँ, जिसके पास 2000-3000 का मोबाइल है उसके पास 500 रुपये का मोबाइल, जिसके पास 500 रुपये का छोटा मोबाइल भी है, वो भी एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहा है। सिम इस्तेमाल कर रहा है। एयरटेल का सिम बड़े मोबाइल से लेकर 5G से लेकर छोटे मोबाइल में भी चल रहा है। 600, 500, 400, 300 रुपए के फोन से लेकर 5 लाख के फोन तक, 5 लाख के फोन तक भी आपका एयरटेल यूज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या चुनौतियां तो रही, जियो बीच में आए और तमाम चीजें रही। चुनौतियां तो ये है कि हमारे लिए हर दिन नया सवेरा है, हर दिन रोज नई चुनौती है। आज हम ये सोच कर नहीं बैठे हुए हैं कि आज 20 साल 22 साल 25 साल पुराने हुए हैं, तो आज भी हमें उसी तरह भागना पड़ता है जैसे हमें 2002 में भागना पड़ता था। चुनौतियां आज भी, क्योंकि अपने को मेंटेन करने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बहुत जरूरी आज की तारीख के अंदर सर्विस। अगर आप सर्विस में दूंगा तो उसके लिए जियो पड़ा हुआ है, और भी जो भी कंपटीटर और भी कंपनियां और पड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम ना अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने कस्टमर को अपने आप से लव करने के लिए हम लोग उसको सर्विस सबसे पहले देते हैं, बाद में कुछ और। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से प्रीपेड को लेकर लोग ज़्यादा एंथुसियाज्म रहते हैं और पोस्टपेड भी लेते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी अगर किसी बड़ी कंपनी का भी अगर आप नेटवर्क चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, तो उसमें भी कंपनी की इज्जत के साथ साथ आपकी भी इज्जत उसमें शामिल हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का एक बड़ा पैमाना है और बड़ी एक नीति अच्छी है, रीति अच्छी है कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपका कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना हो वो ध्वस्त हो जाएगा। तो सूरज गुप्ता सौम्य व्यक्तित्व के धनी, भगवान में आस्था रखने वाले, कस्टमर को अपना भगवान मानने वाले। सर एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से मेरठ में आप धार्मिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो आप किन किन संस्थाओं से कैसे हैं आपका? मैं शहर रामलीला, सदर रामलीला, जगदम्ब स्वामी मंदिर, अगर शहर आपने देखा होगा धनेश्वर चौक पर मूर्ति लगाई है, वो आप ही की लगाई हुई है। सारी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान मंदिर हो, कोई भी ऐसी संस्था हो, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़े छोटे से नेटवर्क, जब एयरटेल को जानता नहीं था, सवाल देखिए कितनी बड़ी बात है, जब एयरटेल को जानता नहीं था तब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनके पास आया और लगातार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के आधे भाग को इन्होंने कवर किया, बताया। लोग जानते भी नहीं थे एयरटेल क्या चीज़ है। ऐसे में उस संघर्ष की कहानी, उस मेहनत की कहानी से लेकर आज सफरनामे में कितना खुश होते हैं, कभी आंख बंद करते हैं, सोचते हैं कि कहाँ चले थे, कहाँ पहुँच गए। मैं जब दूसरी क्लास में था तो मेरे फादर को ये रोटी दुकान पर दिया करते थे। मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा रोटी तो मैंने दुकान भेजी थी, घर अब दुकान जाओ। तो मेरे फादर को शायद एहसास होता होगा कि मुझे 12 से 14 साल की उम्र में दिल्ली सदर बाजार जाना आना, माल खरीदना, सब कुछ सिखा गए। अब आज उन्हीं की देन है जो यहाँ बैठा। बहुत मतलब भावुकता का पल आ जाता है कि किस तरीके से पिता का साया 14 साल की उम्र में, भाई साहब 14 साल, आज हम 40 के आसपास हैं, लेकिन अब पिता को देखते हैं, माँ हमारी चली गई तो विचलन सी होती है, बेचैनी सी होती है। और मोदी जी भी कह रहे थे कि हम आज पहली बार हमने नामांकन भरा है बिना माँ के। सोचिए 75 साल की उम्र, 73-74 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री को भी माँ की कमी खल रही है, और 14 साल की उम्र में सूरज गुप्ता के पिताजी का साया इनके ऊपर से चला गया। और भावुक पल है कि आज जब भी आशीर्वाद या ऊपर देखते होंगे तो कहते हैं वाह, जिस बेटे को 99 में मेरी मदर चली गई थी, 79 में मेरे फादर, मतलब माता और पिता दोनों चले गए। ऐसे में बच्चा टूट जाता है, रिश्तेदार
कम ही होते हैं जो कम रिश्तेदारों का प्यार मिलता है। ऐसे में इतने दिग्गज के तौर पर आगे बढ़ना और अपने आप को संभाल के रखना, समेट के रखना, शहर एक परिवार मानना, व्यापारियों को अपना परिवार मानना और कस्टमर को परिवार मानना, क्योंकि इनसे काफ़ी व्यापारी मेरठ में जुड़े हुए हैं जो भी एयरटेल के रिचार्ज लेते हैं, कूपन देते हैं, सिम बेचते हैं, सभी सूरज गुप्ता एयरटेल से ही ये डील करते हैं। सोचिए इतने बड़े परिवार को ये संभाले रखे हैं और जिनकी 14 साल और 16-17 साल की उम्र में माँ चली गई, 14 साल में पिता चले गए। क्या कहना चाहेंगे मेरठ की जनता को एयरटेल की तरफ से? बस हम लोगों के साथ में कस्टमर आता है तो उसको हम अपने परिवार में एंट्री करते हैं, ना कि किसी कंपनी में एंट्री करते हैं। अपना परिवार मानते हैं, उसको सर्विस देते हैं। उसके पैसे के लिए उसको ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ बैठता हूँ कि इतना पैसा खर्च किया एयरटेल के अंदर, तो ये परेशान क्यों, और उसकी परेशानी का हमेशा समाधान करके देता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चलिए बताइए, शख्सियत भावुक पल होता है जब हम शख्सियत इंटरव्यू लेते हैं, जब पन्नों को कुड़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कहीं ना कहीं वो भावुक पल आता है। व्यापार को एक बड़े छोटे से लेवल पर शुरू करके एक साम्राज्य बनाना। आपके पास कोई बड़ा ब्रांड है, उसको लेकर आप शहर में चौधरी तो बन सकते हैं, लेकिन उस ब्रांड को चौधरी बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब उसे कोई नहीं जानता हो उसको शहर में लॉन्च करना, बच्चे की तरह पालना, फिर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बाद भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर सूरज गुप्ता जी बैठे हुए हैं और सूरज गुप्ता एयरटेल के नाम से आज ख्याति लब्ध हैं, प्रतिष्ठित हैं और कस्टमर को जिस तरह से भगवान की संज्ञा देते हैं, तो वाकई एक प्रेरणादायक शख्सियत जो आज इतने ऊंचाइयों को छूने के बाद भी घमंड लेस मात्र भी नहीं, अहंकार लेस मात्र भी नहीं। तो शख्सियत से रूबरू करवाने के पीछे यही कारण है कि आप खुद को बदलिए, मेहनत कीजिए और शख्सियत की बातों को सुनिए कि किस तरीके से मेहनत के सीढ़ी को अपनाकर सफलता के नए आयाम को छुआ जा सकता है। कहीं ना कहीं फिर किसी नए शख्सियत के साथ हम आपको सीधी बात रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।